वाले आसान। अरे संजू बेटी, तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? पापा आप आ गए? हाँ, बस अभी भी तो आया। तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा था। संजू, ये तुम्हारे पापा हैं? तो ये शरावत भाई किस गरीब के पास खड़े हैं? हमें क्या, चलो। हाँ, ये मेरे पापा है। तुम्हारे पास इतना पैसा है और तुम्हारे पापा के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है क्या? अभी मैंने किसी को कहते हुए सुना कि कौन गरीब खड़ा है यहाँ पे। अरे कपड़ों से क्या लेना देना है? जैसे उनको अच्छा लगे वैसे पहन के आएंगे, और लोग क्या कह रहे हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अरे तो इज्जत है हमारी सोसाइटी में, अगर लोग देखेंगे और उन्हें पता चलेगा तुम्हारे पापा ही है तो हमारी इज्जत का क्या होगा? तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है? लोगों को पता चलेगा कि ये मेरे पापा है तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। हाँ? मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। पापा आप बताइए कैसे आना हुआ? बेटे, बहुत दिन से तुम्हारी याद आ रही थी, तुम्हें देखने का बहुत मन था, तो बस चला आया। अच्छा कि आप आ गए। आप आइए, ऊपर चलते आइए। अब तुम इन्हें ऊपर लेकर जाओगे? कपड़े देखे, इनके कपड़े तक खराब है। और तुम्हारे पापा को पता नहीं था क्या कि उनका बेटा एक अच्छी सोसाइटी में रहता है तो ढंग के कपड़े ही पहन के चला जाओ? मेरे पापा को मुझसे मिलने के लिए ना कोई अच्छे कपड़े या अच्छा बन के आने की जरूरत नहीं है। वो जैसे मर्जी जब मर्जी चाहे मुझसे मिलने आ सकते हैं। तुम्हें बहुत प्राउड फील हो रहा है ना अपने पापा पे? मेरे पापा ऐसे कपड़े पहने ना, मुझे तो शर्म ही आ जाए। सबसे पहले तो है ना अपने शब्दों का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करो। तुम्हें उस इंसान से शर्म आएगी जिसने तुम्हें पैदा किया, पढ़ा लिखा के कामयाब इंसान बनाया, यहां तक पहुंचाया। तुम्हें आती होगी शर्म। अरे जिस इंसान ने पूरी जवानी मुझ पे लगा दी उन पे मुझे प्राउड फील होता है। ये दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है, मेरी लाइफ के हीरो है ये। हीरो? तुम्हारे लिए होंगे हीरो, मेरे लिए बिल्कुल जीरो हैं। और इस हीरो के लिए ना तुम अपनी हीरोइन को खो सकते हो। हीरोइन? गलत फहमी है तुम्हारी और मेरी भी थी कि तुम एक अच्छी पार्टनर हो, लेकिन अब वो गलत फहमी दूर हो गई है। अच्छा हुआ कि पापा आज आ गए और तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई। ये कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? अच्छा, मैं नहीं कर सकता, लेकिन तुम किसी से चाहे जैसे मर्जी बात कर सकती हो। तुम किसी को रिस्पेक्ट से बात नहीं कर सकती, लेकिन तुम चाहते हो कि सब तुमसे रिस्पेक्ट से बात करें, है ना? तो तुम इसके लिए मेरे साथ लड़ाई करोगे जिसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है? किसने कहा नहीं है? मैंने बोला था इनको कि पापा शहर आ जाओ, मेरे साथ रहो, तुम्हें एक अच्छी लाइफ दूंगा, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इनके लिए एक अच्छी लाइफ गांव में है, सिंपल रहना, सिंपल खाना खाना और अपने लोगों के बीच रहना। अरे ये पिछले 30 साल से सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, 10 घंटे की नौकरी कर रहे हैं और 5 से 6 घंटे खेतों में काम करते हैं। जो इंसान 16 घंटे काम करता है कभी स्कूल नहीं गया, क्योंकि घर की जिम्मेदारी बचपन में ही आ गई थी, लेकिन मेरी कॉलेज की और स्कूल की फीस हमेशा टाइम से भरी है। मुझे पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुँचाया है, और जब मैंने बिजनेस शुरू करने की बोली, मेरे लिए अपनी जमीन तक बेच दी। हाँ, तो इसमें बड़ी बात क्या है? हर किसी के माँ बाप करते हैं। और मैंने तो बस इनके कपड़ों के बारे में बोला ना। सबके माँ बाप करते हैं, लेकिन सबके बच्चे है ना, उन्होंने जो किया उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। माँ बाप तो सबके बेस्ट कर देते, लेकिन जब बच्चों की बारी आती है ना, वो नहीं करते। अगर माँ बाप ने अपना बेस्ट दिया ना, तो बच्चों को भी उनके टाइम पे अपना बेस्ट देना चाहिए। और जो लड़की मेरे माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती ना, उससे मैं कभी शादी नहीं कर सकता। क्या बोल रहे हो तुम? समझ में आ रहा है तुम्हें? मुझे सब समझ में आ रहा है। अरे बच्चों, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि मेरे आने से तुम दोनों आपस में लड़ने लगोगे। मेरी तो तुम्हें देखने की इच्छा थी बेटे, बस इसलिए मैं चला आया था। मैं वापस चला जाता हूँ। तुम इतनी बड़ी कंपनी चलाते हो, यहाँ तुम्हारी इज्जत है, वो कम हो जाएगी मेरे आने से। मैं चला जाता हूँ। अब फालतू के ड्रामे क्यों कर रहे हो? पहले नहीं सोच सकते थे ये? बस बहुत हुआ। इससे पहले मुझे गुस्सा आया और तुम्हें कुछ बोलूं ना, चली जाओ यहाँ से और जाके अपने स्टैंडर्ड का ढूंढो कोई। संजू, पछताओगे तुम। टाइम बताएगा। अरे अरे बेटा, अरे पापा परेशान मत होइए, सब ठीक है। और आप ना मेरे लिए इस दुनिया के सब